शिव पार्वती का पुत्र, मां से विवाह की इच्छा ने किया था उसका अंत। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और मां पार्वती के 2 पुत्रों का ही जिक्र मिलता है। क्या आपको पता है कि शिव पार्वती का एक और पुत्र भी था जो राक्षस था? उसका नाम था अंधक, जिसे अंधकासुर के नाम से भी जानते थे। वामन पुराण में अंधक का जिक्र मिलता है। अंधक ने एक बार अपनी मां पार्वती पर ही बुरी नजर डाल दी और फिर वो ही उसके पतन का कारण बनी। आइए जानते हैं शिव पार्वती के तीसरे पुत्र अंधक के जन्म और मृत्यु की कहानी। वामन पुराण के अनुसार सतयुग काल के समय एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए भूलोक पहुँचे। तब भूलोक में आज के काशी नामक स्थान में पहुंचकर भगवान शिव और माता जगदम्बा ठहरते हैं। वहां भगवान शिव शंकर ध्यान में लीन थे। माता पार्वती भी पास में होती है और क्रीड़ा कर रही होती है। तब माता पार्वती क्रीड़ा करते हुए भगवान शिव के आंखों को पीछे आकर बंद कर देती है, जिस कारण समस्त ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है। भगवान शिव कुछ समय के लिए अंधकार को मिटाने के लिए अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं, जिससे समस्त सृष्टि फिर से प्रकाशित हो जाती है। परंतु भगवान शिव के तीसरी आंख की प्रकाश से तेज ऊष्मा व्याप्त होने लगती है, जिससे माता जगदम्बा को पसीना आ जाता है और माता जगदम्बा के हाथ से पसीने की एक बूंद टपकी और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की दिव्य ज्योति को छूकर पृथ्वी पर गिरती है। उसी पसीने और दिव्य ज्योति के मिश्रण से एक बालक का जन्म हुआ जो अंधा एवं कुरूप था। यही बालक आगे चलकर अंधकासुर कहलाया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक अब अंधकासुर बन चुका था और उसमें आसुरी मायावी शक्तियां भी समाहित हो चुकी थी। तत्पश्चात हिरण्याक्ष को अपने शक्ति का अभिमान हो जाने के कारण तथा देवताओं पर अत्याचार और पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाने के कारण दुष्टों के संहारक भगवान विष्णु के वराह अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है। भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष के अंत के बाद अंधकासुर असुरों का राजा बन जाता है। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि वो तभी मरे जब वो यौन लालसा से अपनी मां की ओर देखे। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसकी कोई मां नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक समस्त असुरों को एकत्रित कर समस्त लोकों पर चढ़ाई कर देता है। अंधकासुर अपने शक्तिशाली आसुरी सेना के साथ सभी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व इत्यादि पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली है। वो तुरंत पार्वती के पास गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगा तो पार्वती ने शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर शिव वहां उपस्थित हुए। भगवान शिव ने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो, तुम्हें यह बात शोभा नहीं देती। भगवान शिव के समझाने पर भी अंधकासुर को बात समझ नहीं आई। तब भगवान शिव और अंधकासुर के बीच भयंकर युद्ध होने लगता है। अंधकासुर भगवान शिव को कड़ी टक्कर देता है। भगवान शिव और अंधकासुर का युद्ध काफी लंबे समय तक चला, लेकिन अंत में भगवान शिव अंधकासुर पर हावी हो गए और अपने त्रिशूल से अंधकासुर के सीने में प्रहार कर उसे ऊपर उठाकर अपनी तीसरी आंख खोल भस्म कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।